सर ऐसे में रात का टाइम भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। महिला फोर्स के साथ साथ रात की तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं और जाहिर सी बात है ईंधन नहीं होगा, बिजली नहीं होगी तो रात के अंधेरे में भी कैसे ऑपरेशंस को अंजाम दिया जाएगा। एक और बड़ी खबर है गाजा में आईडीएफ के बड़े ऑपरेशन को लेकर, जहां सैनिक, टैंक और ब्रिगेड गाजा में शामिल है और रात के समय बड़े ऑपरेशंस को अंजाम दिया जा रहा है। हमास के ठिकानों तक पहुंचकर इन हमलों को कैसे अंजाम दिया जा रहा है ये इंफॉर्मेशन वॉल पर कुछ तस्वीरों के जरिए भी आपको बताऊंगी, लेकिन इस बीच ये तस्वीरें भी अब सामने आ चुकी हैं कि अलग अलग जगहों पर किस तरीके से डिप्लॉयमेंट्स हो चुकी थी, अब ऑपरेशंस को अंजाम दिया जा रहा है और रात के समय में ज्यादातर ठिकानों तक पहुंचने में इनको कामयाबी मिल रही है और टारगेट हिट किए जा रहे हैं। तो गाजा में घुसे इजरायली टैंक, बख्तरबंद बुलडोजर भी इसमें मौजूद बताए जा रहे हैं और इंपॉर्टेंट ये है कि कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर फेंसिंग थी, उन फेंसिंग को तोड़कर कैसे ये दाखिल हुए ये वीडियो वॉल के जरिए मैं आपको दिखाना चाहूंगी और इस बीच ये समझना भी होगा कि किस तरीके से इन ऑपरेशंस को अंजाम दिया जा रहा है। हालांकि ये हम एक्सपर्ट्स के साथ चर्चा कर रहे हैं कि किस तरीके से पूरे इलाके के आसपास घुसते हुए उसे मिलिट्री जोन पहले ही घोषित किया जा चुका था, लेकिन अब ये उस वक्त की तस्वीर आपके सामने है जहां फेंसिंग को तोड़कर शामिल होते हुए ये नजर आए हैं। हालांकि ये थर्मल इमेजेस सामने जिस तरीके से आ रही हैं उसके जरिए इनकी डिप्लॉयमेंट और इनकी फोर्सेस जहां जहां पर तैनात थी वहां ये साफ हो गया कि दर्जनों मरकबा 4 टैंक की गश्त देखी गई है और इन मूवमेंट्स के जरिए ये साफ हो गया कि कुछ ऐसे एरियाज थे जहां पर बुलडोजर के जरिए ही इन फेंसिंग को तोड़ते हुए गाजा में शामिल हो चुके हैं इजरायली टैंक और इजरायली टैंक अब जिस तरीके से ऑपरेशंस को अंजाम दे रहे हैं, बड़े दावे आईडीएफ की तरफ से किए जा रहे हैं, जिसमें महत्वपूर्ण है आईडीएफ का आधी रात का हमला और ये हमले कितने घातक है ये जानना बहुत जरूरी है क्योंकि हमास के ज्यादातर ऐसे गुप्त ठिकानों पर हमलों को लेकर अब दावे किए जा रहे हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि एंटी टैंक मिसाइल लॉन्च पोस्ट तबाह किए गए हैं और कुछ हमास लड़ाकों को भी इसमें मार गिराने का दावा किया गया है। हमास के बुनियादी ढांचे को बड़ा नुकसान पहुंचाया गया है। ऑपरेशंस को अंजाम देकर इजरायली क्षेत्र में ही वो लौट आए हैं। हालांकि एक सवाल बार बार ग्राउंड ऑपरेशन को लेकर उठाया जा रहा है और वो ये कि एक तरफ इजरायली सेना गाजा में इजरायल की जमीनी जंग में देरी कर रही है, उसकी वजह क्या है? वजह अमेरिका को माना जा रहा है। एक और बड़ी खबर है, अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के हवाले से एक खबर है और कहा यह गया कि मध्य पूर्व में अमेरिका अपने सैनिकों की सुरक्षा चाहता है और अमेरिकी सैनिकों की सुरक्षा जब तक सुनिश्चित नहीं हो जाती तब तक अमेरिका ने इजरायल को गाजा में जमीनी जंग ना शुरू करने को कह दिया है। हालांकि वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक अमेरिका को यह अंदेशा है कि इजरायल गाजा टकराव से मध्य पूर्व में जिस तरीके के हालात हैं वो उसकी मुश्किलें और बढ़ा सकते हैं और मध्य पूर्व में अमेरिकी सैनिकों पर भी हमला हो सकता है। इसलिए आगे मैं आपको यह बताऊंगी कि आखिर मध्य पूर्व को देखते हुए कितने अमेरिकी सैनिकों की तैनाती की जा चुकी है और अभी तक की ये डिप्लॉयमेंट्स के डिक्लेयर डेटा है। ऐसे में जब तक अमेरिकी सैनिकों की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं हो जाती तब तक जमीनी जंग शुरू नहीं होगी।